वेलकम टू आवर चैनल फार्मेसी अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों हमारे स्टूडेंट्स फार्मेसी में फ़ेल होते जा रहे हैं, उनका रिज़ल्ट इतना क्यों ख़राब हो रहा है और उनके मन में जो कॉपी चेकिंग को लेके कुछ कन्फ्यूज़न हो रहे हैं उसको क्लियर करने के लिए। तो हम आज बात करेंगे डॉक्टर नीलकंठ मणिपुजारी जी से, जो कि पिछले 6 ईयर से फार्मेसी में प्रिंसिपल के पोस्ट पे कार्यरत हैं और साथ ही में इनको 12 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आइए इनसे बात करते हैं और क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को। आप क्या सोचते हैं कि इस बार एग्ज़ाम में बच्चे इतना फेल क्यों हुए? फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का अभी अभी रिज़ल्ट आया है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स का कहना है कि उनकी कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई है और टीचर्स का कहना है कि वो पढ़ाई नहीं करते थे। इसमें आपके क्या विचार हैं? देखिए, जो फार्मेसी का स्टूडेंट्स है इस समय, चाहे वो एक ज़िले का हो या उत्तर प्रदेश का हो या पूरे देश का, सबकी एक मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि पढ़ाई केवल डिग्री के लिए करनी है और डिग्री बहुत ही आसानी से मिल रही है। जैसा कि सिस्टम अभी हो गया है एजुकेशन का, डी फार्मा के लिए तो बहुत ही आसान हो गया है। अभी फार्मा भी आसान है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बहुत लीनियंट हो गई हैं। इतना ईजीएस्ट सिस्टम हो गया है एग्ज़ाम पास करने का कि इतने इंटरनल एग्ज़ाम्स के बाद सेमेस्टर एग्ज़ाम जल्दी जल्दी होगा। 6 महीने की पढ़ाई जिसको हम सेमेस्टर बोलते थे, वो अब 3 महीने भी नहीं देती है हमें पढ़ने के लिए और एग्ज़ाम पहले हो जाते हैं। तो टीचर्स चाह कर भी स्टूडेंट्स को कॉलेज बुला नहीं पाते उनको पढ़ाने के लिए, और स्टूडेंट्स भी अपना पूरा डिवोशन कॉलेज को नहीं देते। तो ये दोनों ही बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिस वजह से स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स पर ध्यान नहीं देते, केवल एक्सपेक्ट करते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। अब उसमें एक बड़ा फैक्टर ये रहता है कि स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी, एक टर्म है जिसको उन्होंने ख़राब करके रखा हुआ है। सेल्फ स्टडी होती थी जब उनके पास अपना मटेरियल हो, स्टडी मटेरियल, टीचर्स ने कुछ पढ़ाया हो उसको वो खुद पढ़ें, उसको आगे के लिए डिटेलिंग उसकी करें, रेफरेंस बुक्स का यूज़ करें। लेकिन अब सेल्फ स्टडी का मतलब हो गया है यूट्यूब। पूरी तरीके से यूट्यूब चैनल्स, अलग अलग हैंड रिटन नोट्स ऐसे सप्लाई हो रहे हैं, ऐसे बिक रहे हैं धड़ल्ले से। और तमाम स्टूडेंट्स, आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते होंगे, तो वो यूट्यूब पर जो तरह तरह के ज्ञान, जिनको पहले खुद ज्ञान लेने की ज़रूरत है, वो यूट्यूब पर ज्ञान दे रहे हैं और अलग अलग टॉपिक्स के नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स खुद पढ़ रहे हैं और उसी को शूट कर ले रहे हैं और यही एक लेक्चर वीडियो हो गया। तो उस लेक्चर वीडियो को ही स्टैंडर्ड मान के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में रिज़ल्ट क्या आना है वो हम सभी जान सकते हैं। सामने सामने किसी टीचर की प्रेजेंस में पढ़ना, उससे क्वेरीज क्लियर करना और उसके द्वारा दिए हुए नोट्स या फिर उसके द्वारा दिए हुए लेक्चर्स को नोट्स फॉर्म में तैयार करना, ये स्टूडेंट्स को अच्छे से तैयार करता है एग्ज़ाम के लिए, ना कि एक यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स को इन दोनों बातों पे ध्यान देना चाहिए कि कॉलेज अटेंड करें, अपने अटेंडेंस मेंटेन रखें ताकि टीचर्स आप पर मेहनत कर सकें आपको किसी टॉपिक को समझाने के लिए, और साथ में आप उन टीचर्स द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स को नोट्स फॉर्म में तैयार करें, उनको एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तैयार करें ताकि आपका रिज़ल्ट उसके हिसाब से बने। क्योंकि टीचर्स के पास एक्सपीरियंस है, ना कि उन यूट्यूबर्स जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो भी आप ही की तरह कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होगा, कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट होगा, या फिर एक आध ऐसे होंगे जो पास कर चुके होंगे बी फार्मा। तो वो आपको क्या ज्ञान देंगे? केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और शॉर्टकट बताएंगे हर चीज़ का, इस जुगाड़ से कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये कर लो, प्रैक्टिकल बात है। मैंने भी कई चैनल्स देखे, तो वो प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है एक टीचर जो आपको ज्ञान देगा। तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, और रिज़ल्ट डेफिनेटली ठीक होगा अगर हम सेमेस्टर पैटर्न को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। एग्जामिनेशन सिस्टम देखिए, एक क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन बनाए गए। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो 1 वर्ड के हों, 1 लाइनर्स हों, ट्रू फॉल्स हों, फिल इन द ब्लैंक्स हों, किसी भी तरीके के आ सकते हैं। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं और सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। तो ये 3 सेक्शन इसीलिए बनाया गया कि थ्रू आउट द सिलेबस आपको पूरी तरीके से आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाए, और अगर आप एक रैंडम पैटर्न को फॉलो करते हैं तो भी एग्ज़ाम इजीली पास कर लेते हैं। लेकिन केवल जो 1 नाइट स्टडी, 1 नाइट फैक्ट के बाद जो करी जाती है, वो स्टूडेंट्स का बिहेवियर आज से नहीं, खैर सदियों से चला आ रहा है, वो तो ह्यूमन बिहेवियर है, उसको तो नहीं ख़त्म किया जा सकता, लेकिन एक कंसिस्टेंसी बनाई रखी जा सकती है अपनी पढ़ाई में, और एक सेट पैटर्न है पढ़ाई का। सेट पैटर्न को फॉलो करें, टीचर्स को उतनी रिस्पेक्ट दें, टीचर्स की बात सुने, डेफिनेटली रिजल्ट ठीक होने वाला है। जो स्टूडेंट्स अभी फेल हो गए हैं
उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बी फार्मा में अगर फेल हुए हैं तो उनके लिए चैलेंज एवेल्यूशन का फॉर्म आ गया है। डी फार्मा में जो फेल हुए थे उनके लिए चैलेंज एवेल्यूशन का फॉर्म आया था और उसकी लास्ट डेट भी ख़त्म हो चुकी है। तो डी फार्मा वालों को तो अगर 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में बैक है तो उनका तो अभी री एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, और अगर 2 से कम में है तो फिर वो बैक पेपर भर सकते हैं। अभी बैक पेपर का फॉर्म नेक्स्ट एग्ज़ाम के साथ आ जाएगा। लेकिन बी फार्मा वाले चैलेंज एवेल्यूशन का फॉर्म अभी भर सकते हैं। पॉसिबली शायद नवंबर की 21 तारीख लास्ट डेट है इसकी, जो एग्ज़ाम फॉर्म भरना है उनको, चैलेंज एवेल्यूशन फॉर्म भरना है। चैलेंज एवेल्यूशन से पहले वो अपनी कॉपी भी देख सकते हैं, फिर उस पर क्लेम कर सकते हैं कि यहाँ कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई है तो। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि कॉपी ठीक से चेक ना हो, बहुत रेयर होता है कभी एक आध केसेस में कि कॉपी ठीक से चेक ना हो पाई हो, वरना कॉपीज़ ऑलरेडी एजुकेटेड जो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स कैटलिस्ट, वो ही चेक करते हैं जो एकेटिव कॉलेजेस में फैकल्टी हैं। तो कॉपीज़ ठीक ही चेक हुई होती है, रेयर केसेस में एक्सेप्शन हो सकते हैं का। तो फिर भी अपनी तसल्ली के लिए चाहते हैं तो पेमेंट बेसिस पे यूनिवर्सिटी ने उसको एक प्रोविज़न दे रखा है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी कॉपीज़ देखकर उसके बाद क्लेम भी कर सकते हैं चैलेंज एवेल्यूशन के लिए, आइदर स्क्रूटनी के लिए। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। फिर भी अगर नहीं बनता है तो आने वाले महीने 2 महीने में आपके फिर एग्ज़ाम होने वाले हैं। आप उस एग्ज़ाम्स के थ्रू दोबारा उन जो पेपर्स आपके फेल हो गए हैं यानी बैक पेपर आ गया, उनका फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम आप कैरी ओवर कर दे सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी आने वाले एग्ज़ाम देने वाले हैं नए सेमेस्टर का, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए? देखिए, अभी बहुत टाइम है। यूनिवर्सिटी का पैटर्न फिर पिछले 2-3 साल से डिस्टर्ब हुआ है एग्ज़ामिनेशन को लेकर। उसको 2 बार एग्ज़ाम कराने पड़ रहे हैं हर सेमेस्टर में, यानी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 ऐसे करके। यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम बाद में होता है, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का पहले होता है। तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम पॉसिबली दिसंबर लास्ट से स्टार्ट करके जनवरी फर्स्ट सेकेंड वीक तक ख़त्म हो जाएंगे, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी भी शुरू होंगे तो फरवरी में शुरू होंगे। तो अच्छा खासा टाइम है दोनों के लिए ही। अभी नवंबर स्टार्ट होने वाला है, अच्छा खासा टाइम है। चाहे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हों चाहे वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हों, सबके लिए अभी भी टाइम है। एक सेट पैटर्न को फॉलो करें, टीचर्स की बात माने, नोट्स रेगुलर बेसिस पे खुद के बनाएं, ना कि यूट्यूब के बनाएं, ना किसी यूट्यूब के चैनल, टेलीग्राम के चैनल्स, इनके दिए हुए नोट्स नेट पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनको फॉलो करने की जगह अगर ले भी रहे हैं तो एज अ रेफरेंस लीजिए उसको। फिर रेफरेंस बुक्स की हेल्प से वेरीफाई करिए कि वो एग्जैक्टली वही नॉलेज दे रहे हैं जो चाहिए। जो बहुत ही इजी हैंड रिटन नोट्स भी या फिर ऐसे जो यूट्यूब पे गूगल पे पड़े हुए नोट्स हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, इतने शॉर्ट होते हैं कि वो आपको नॉलेज नहीं देते। वो केवल आधी अधूरी बात लिखी हुई उसमें होती है जिसको आप पूरी तरीके से समझ भी नहीं पाते। जो समझ नहीं पाएंगे तो एग्ज़ाम में आपको लिखने के लिए कंटेंट ही नहीं रहता। तो फिर आपके नंबर ऑफ़ पेजेस, नंबर ऑफ़ लाइंस भी इतने नहीं भरती। हर क्वेश्चन का जितने मार्क्स का है उस हिसाब से उसे आंसर जस्टिफाई करने के लिए कुछ लाइंस कवर करनी पड़ेंगी आपको। अगर वो आप कवर नहीं करते तो नंबर अपने आप कम हो जाएंगे। तो इसलिए नोट्स एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है इस चीज़ के लिए। आप टीचर्स को फॉलो करें, वही मेरा सजेशन रहेगा, और रेफरेंस बुक्स को अपनी लाइब्रेरी के थ्रू यूज़ करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप होपफुली आपके द्वारा दी गई जानकारी स्टूडेंट्स के काफ़ी काम आने वाली है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।